बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान मोहम्मद ख़ान बुद्दार एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राजनपुर, चैम्बर नंबर 59। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बुद्दार लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरा यकीन है जो चीज़ आप बांटेंगे वही आपको मिलेगी। आप खैर बांटेंगे आपको खैर मिलेगी, आप इल्म बांटेंगे आपको इल्म मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे अहम टॉपिक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि किसी भी इंडिविजुअल की जो आमदनी है उसके 5 ज़राए हैं। सबसे पहला ज़राए जो उसका था वो था इनकम फ्रॉम सैलरी। आज हम समझेंगे बेसिकली सैलरी होती क्या है, सैलरी के सेक्शन के तहत डील की जाती है, सैलरी के प्री रिक्विजिट्स क्या है, सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। सैलरी को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 डील करता है। सैलरी का मतलब है हर वो रकम जो एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से रिसीव होती है, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो, वो सैलरी होती है। अब पहली बात हो गई हर वो रकम जो रिसीव होती है। इससे ये बात साबित हुई कि जब हम सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो सैलरी पे टैक्स रिसीव्ड बेसिस पे करेंगे, अक्रूवल बेसिस पे हम कैलकुलेट टैक्स नहीं करेंगे। अब लेट्स हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपने कंपनी के अंदर काम किया है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक 12 महीने जो टैक्स ईयर होता है, और आपके अंदर अकाउंट के अंदर जो सैलरी आई है वो आई है 9 महीने की, 3 महीने की नहीं आई। आप जो टैक्स पे करेंगे वो 9 महीने पे करेंगे। जब वो 3 महीने की सैलरी आपको आएगी तब आप उस टैक्स ईयर के अंदर उस सैलरी को टैक्स के अंदर टैक्स जोन के अंदर लेकर आएंगे। इससे ये बात साबित हुई कि सैलरी को हम रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल करेंगे, अक्रूवल बेसिस पे नहीं करेंगे। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है इसका वो है कि अगर आपको सैलरी रेवेन्यू नेचर में वसूल होती है या कैपिटल नेचर में वसूल होती है। लेट्स से आप काम करते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर और वो लोग बनाते हैं लैपटॉप, और आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि इस महीने मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, सैलरी की जगह आपको एक लैपटॉप दूंगा। अब उस एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी की रकम वसूल नहीं की, उसके अंगेंस्ट एक लैपटॉप वसूल किया। इसको कहेंगे कि आपको रिसीव हुई है सैलरी लेकिन कैपिटल नेचर में रिसीव हुई है। अब ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। आज हम इसके देखेंगे कुछ इसके पार्ट्स देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सैलरी के अंदर शामिल होती हैं। पे, आपको पे मिल रही है, आपको तनख्वाह मिल रही है, वो सैलरी का पार्ट है। वेजेस, आप वर्कर हैं आपको वेजेस मिल रहे हैं, वो आपकी सैलरी का पार्ट है। प्री रिक्विजिट, आपको रिम्यूनरेशन की शक्ल में कोई चीज़ मिल रही है, वो सैलरी का पार्ट है। ओवर टाइम, आपकी कंपनी के अंदर जो वर्किंग आवर्स है वो 8 आवर्स है, और 8 आवर्स के बाद अगर आप कोई काम करते हैं, लेट से आप 9 घंटे 10 घंटे करते हैं और 2 घंटे का ओवर टाइम आपको मिलता है, तो ये आपके सैलरी का पार्ट है। बोनस, आपकी कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, परफॉर्मेंस को देखते हुए आपका एम्प्लॉयर आपको कोई 1 सैलरी 2 सैलरी या 3 सैलरी एज ए बोनस दे देता है, तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट है। कमीशन, लेट से आपकी सेल्स की जॉब है, आपका एम्प्लॉयर कहता है कि आप अगर इतना टारगेट अचीव करेंगे तो मैं आपको सैलरी के अलावा कमीशन दूंगा, तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट है। लेट से आप रिकवरी के ऊपर है, आपका एम्प्लॉयर कहता है कि आप हमें इतनी रकम रिकवर करके दे देंगे जो हमारे पिछले उधार है, पिछले क्रेडिट्स हैं, तो मैं सैलरी के अलावा आपको कमीशन दूंगा, तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट है। फीस, इन केस डॉक्टर है वो एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, जॉब के अलावा वो अगर प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है और वहाँ से उसको कोई आमदनी हो रही है, तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट है। अब वकील
वकील साहब हो गए, वकील साहब ऐसे तो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर वो किसी भी फर्म के लीगल एडवाइज़र हैं और वहाँ से उनको कोई आमदनी वसूल होती है तो वो भी आपकी पार्ट ऑफ सैलरी है। लेट्स से हमारे यहाँ सईद साहब है, वो वापडा के एडवोकेट हैं, तो उसके लीगल एडवाइज़र हैं, तो पर केस वापडा उनको पेमेंट करती है और वो जो पेमेंट है वो उसकी सैलरी का पार्ट है। इसके अलावा वर्किंग कंडीशन सप्लीमेंट होता है। वर्किंग कंडीशन सप्लीमेंट से मतलब ये है, कुछ लोग ऐसी फर्म में काम करते हैं जहाँ पर वर्किंग कंडीशन जो है वो बेहतर नहीं होती। फॉर एग्जांपल लेट से आप एक पेट्रोलियम कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ पर डेंजरस हालात होते हैं। जो लोग डेपो पे काम करते हैं उनको डेपो खुदा न खास्ता आग लग सकती है, कोई वाक़या हो सकता है, कोई सेफ्टी के हिसाब से इंसिडेंट हो सकता है, तो उन लोगों को सैलरी के अलावा वर्किंग कंडीशन सप्लीमेंट भी मिलता है जो कि उसकी जॉब की नौयत की वजह से होता है। तो वर्किंग कंडीशन जो सप्लीमेंट है वो भी आपकी सैलरी का पार्ट होता है। एनी प्री रिक्विजिट। अब प्री रिक्विजिट क्या होता है? अब प्री रिक्विजिट ये होता है कि आप सैलरी ले रहे हैं, सैलरी के अलावा कंपनी ने आपको एक घर दिया हुआ है रिहाइश के लिए, तो वो आपका प्री रिक्विजिट है, वो आपके सैलरी का पार्ट होगा। कंपनी इन केस आपको कार दी हुई है, आपको फ्यूल दिया हुआ है कि आप घर से दफ्तर आए, दफ्तर से घर जाए, तो वो जो उन्होंने कार और फ्यूल दिया हुआ है वो भी प्री रिक्विजिट है। कंपनी आपका बिजली का बिल पे करती है, तो वो सैलरी के अलावा तो वो भी आपका सैलरी का पार्ट होगा, टैक्सेबल होगा। इस तरह अलाउंसेस हैं। अब अलाउंसेस को लेट से हम इस तरीके से लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने आपको घर नहीं दिया हुआ, आपको एक स्पेसिफिक रकम देती है रेंट के तौर पर कि जनाब हम आपको 10,000 पर मंथ रेंट देंगे आपको घर की रिहाइश के लिए, आपकी मर्ज़ी है आप जितने पे रहें, लेकिन हम आपको 10,000 फिक्स देंगे। तो ये 10,000 जो है ये आपका अलाउंसेस में आ जाएगा। कंपनी आपके यूटिलिटी बिल नहीं भरती, आप यूटिलिटी बिल के अगेंस्ट एक खास रकम दे देती है, तो ये भी आपके अलाउंसेस में आएगा। अगर आप कंपनी के काम से फॉर एग्जांपल आउट ऑफ सिटी जाते हैं, तो वो जो आप खर्चा करते हैं तो वो अलाउंसेस नहीं होगा, लेकिन आप ज़ाती तौर पे आपको भेजती है कंपनी, तो वो आपके अलाउंसेस में शामिल होगा। लेट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी कहती है कि आप मुल्तान से इस्लामाबाद जाएं और ये PIA की टिकट है और मीटिंग करें फलां क्लाइंट से, तो ये जो एक्सपेंस हुआ है ये आपका अलाउंस नहीं होगा। लेकिन अगर कंपनी आपको ये कहती है कि ये PIA की टिकट है, आप मुल्तान से इस्लामाबाद विद फैमिली कुछ टाइम गुजारने के लिए जाएं, तो ये आपका अलाउंस में शामिल होगा। ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी क्या होती है? ग्रेजुएटी ये होती है जब भी कोई बंदा अपनी सर्विस के बाद जॉब को ख़त्म करता है या जॉब उसकी ख़त्म हो जाती है, टेन्योर ख़त्म हो जाता है, तो जो सम ऑफ रकम उसको मिलती है उसको ग्रेजुएटी कहते हैं। और ग्रेजुएटी जो है अगर ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास रजिस्टर्ड हो तो उसको अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड कहते हैं और वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है। और दूसरी अहम चीज़ जहाँ पर ये है कि ग्रेजुएटी जो है लास्ट ड्रांग सैलरी के ऊपर बनाई जाती है। लेट्स से आपने जॉब स्टार्ट किया आज से 20 साल पहले और आपकी पे स्टार्ट थी 10,000। जब आपकी जॉब ख़त्म हुई तो आपकी पे थी 50,000 पर मंथ, तो हम ग्रेजुएटी 50,000 पर मंथ के ऊपर ही बनाएंगे। जो इसका फार्मूला है वो ये है, 50,000 को डिवाइड कर देंगे जो वर्किंग आवर्स है 26, जो जवाब आएगा वो आपकी एक दिन की ग्रेजुएटी होगी। अमूमन एक महीने में 15 डेज की ग्रेजुएटी किसी एम्प्लॉयज़ को मिलती है। हम उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और मल्टीप्लाई करेंगे उसके जितने साल उसने सर्व किए हैं। लेट्स से उसने इस केस में 20 साल सर्व किए हैं, मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये उसकी ग्रेजुएटी होगी और ये ग्रेजुएटी भी उसकी पार्ट ऑफ सैलरी होगी। तो ये हमारा पार्ट 1 का लेक्चर था। इसका बकाया हिस्सा, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, हम अगली वीडियो में बयान करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया।